बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात पंजम के तलबा तालिबात बच्चों, आज हम पढ़ते हैं मेरी आसान इस्लामियात, उसके सबक बाब दोम के सबक नंबर 4। हमारा आज का उन्वान है नमाज जुमा, जो कि सफ़ा नंबर 19, 20 और 21 पर मुश्तमिल है। इस सबक को पढ़ने का बच्चों एक मकसद है। सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, बच्चे नमाज जुमा के अहकाम व आदाब और उसकी माशरती अहमियत बयान कर सकें। नमाज जुमा, उसके अहकाम व आदाब यानी जो अल्लाह ताला ने उसके हुक्म दिए हैं और किन आदाब के साथ हमने उनको अदा करना है और माशरे में नमाज जुमा की क्या अहमियत है, उसको हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपने सबक की बुलंदख्वानी करेंगे। दीन इस्लाम में जुमा का दिन सैयदुल अय्याम कहलाता है, जिसका मतलब है तमाम दिनों का सरदार। अल्लाह ताला ने इस दिन जो नमाज फ़र्ज़ की है उसे नमाज जुमा कहते हैं, जिसको शरई उज़्र के बग़ैर तर्क नहीं किया जा सकता। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बई। सूरतुल जुमा आयत नंबर 9। तर्जुमा है इसका, ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुमा की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाया। बच्चों, यहाँ हमने नमाज जुमा की जो अहमियत है, उसकी जो फ़जीलत है, वह कुरान की रोशनी में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अहादीस की रोशनी में। यहाँ पर हमारे पास 2 अहादीस मौजूद हैं। नंबर 1, मुसलमान जब सही तौर पर नमाज जुमा अदा करता है तो उसके हफ्ते भर के तमाम छोटे मोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कितनी खूबसूरत हदीस है। हदीस नंबर 2, एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पाँव जुमा की नमाज के लिए जाते हुए गुबार आलूद हो गए हों यानी मिट्टी से भर गए हों, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। अब हम पढ़ते हैं नमाज जुमा के आदाब। नंबर 1, नमाज जुमा की 2 रकअतें हैं जो ज़ोहर के वक्त अदा की जाती हैं। नंबर 2, नमाज जुमा से पहले इमाम खुतबा देते हैं, जिसे तवज्जो और यकसुई से, बहुत तवज्जो से, ध्यान से, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, यानी मुकम्मल यकसुई आपका जो टोटल ध्यान है वो इमाम के खुतबे पर होना चाहिए, से सुनना ज़रूरी है। खुतबा के दौरान बातचीत से मना किया गया है, यहाँ तक कि अगर कोई बात करे तो उसे खामोश कराने के लिए भी बोलने की इजाज़त नहीं। यानी हम बीच में एक बैठा आदमी ये नहीं कह सकता कि इमाम साहिब खुतबा दे रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप खामोश आ जाएं। इस बात से भी मना फरमाया गया है कि बिल्कुल बातचीत नहीं करनी। नंबर 3, नमाज जुमा ना तो जमात के बग़ैर अदा की जा सकती है और ना वक्त गुजर जाने के बाद उसकी क़ज़ा हो सकती है, इसलिए जुमा की अज़ान सुनते ही मस्जिद में चले जाना चाहिए। नंबर 4, अगर किसी शख्स को नमाज जुमा से देर हो जाए तो उसे जुमा की नमाज बजाय नमाज ज़ोहर के 4 रकअतें अदा करनी चाहिए। नंबर 5, नमाज जुमा से पहले मस्जिद में पहुंचने का बड़ा सवाब है, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो मस्जिद में पहुंच जाना चाहिए। नंबर 6, मस्जिद में जहां जगह मिले बैठ जाना चाहिए, लोगों को फलांगते हुए आगे जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, जुमा के दिन गुस्ल करना, नाखून तराशना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और खुशबू लगाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारा आखिरी पैराग्राफ, नमाज जुमा की माशरती अहमियत। नमाज जुमा एक ऐसी इज्तिमाई इबादत है जो अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी का बेहतरीन मज़हर है। इसके ज़रिए मुसलमानों का हफ्ते में एक माशरती इज्तिमा होता है, यानी माशरे के लोग, गली मोहल्ले के लोग, एक जगह के जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होकर एक जगह पर इज्तिमा करते हैं, जिसमें अवाम की इस्लाह की खातिर उलमा रूहानी, अखलाकी और माशरती मामलात के मौजू पर वाज़ करते हैं, यानी तकरीर करते हैं, जिनको मुसलमान पूरी तवज्जो से सुनते हैं। माशरे के मसाइल को हल करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जो कि इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का बाइस बनता है। मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात खुशगवार होते हैं, उनमें अख़ुव्वत व मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। दीन इस्लाम में अल्लाह ताला की बंदगी और माशरती इत्तेहाद पर बड़ा ज़ोर दिया गया है। नमाज जुमा से ये दोनों मकासद हासिल होते हैं।
तो चलिए हमारी सबक की बुलंद ख़्वानी मुकम्मल हुई। अब हम इसकी सरगर्मियाँ जो हैं, इसकी जो मश्क है उसको हल करते हैं। उसमें सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। अब आपने देखना है कि हमने अपनी बुलंद ख़्वानी मुकम्मल की, तो उसके साथ साथ अब हमें नॉलेज आ गया है, मालूमात आ गई हैं, तो हम इसके साथ साथ जवाब जो है वो उस पर निशान लगाते जाएंगे। नंबर 1, सैयदुल अय्याम कहा गया है, यानी किसको कहा गया है? नंबर 1, जुमा के दिन को, इतवार के दिन को या फिर पीर के दिन को। तो हमने कौन सा आंसर पढ़ा था? जुमा के दिन को। नंबर 2, मुसलमानों के लिए नमाज जुमा है नफल, सुन्नत या फिर फ़र्ज़। ये भी हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं हम। तो क्या इसका आंसर है फ़र्ज़। उसके बाद है नंबर 3, नमाज जुमा अदा की जाती है फजर के वक्त, ज़ोहर के वक्त या फिर असर के वक्त। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यहाँ पर आपको पता है कि आपकी जो एक्सरसाइज होती है, आपकी जो मश्क होती है, जो सरगर्मी होती है, वो आपके सबक में से ही दी जाती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ कि नमाज ज़ोहर के वक्त। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है ज़ोहर के वक्त। नंबर 4, नमाज जुमा की रकतें हैं, कितनी रखते हैं? हमने पढ़ी थी 2, 4 या फिर 6? 2 पढ़ी थी। दुरुस्त जवाब 2। नंबर 5, नमाज जुमा से मकासद हासिल होते हैं। कौन से मकासद हासिल होते हैं नमाज जुमा से? जो कि हम अपने सबक के पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं, माशरती अहमियत में। बाहमी हमदर्दी और अखुवत, हमदर्दी और मुसावात के, या फिर अल्लाह ताला की बंदगी और इत्तेहाद के। इसका दुरुस्त जवाब हमने पढ़ा था कि नमाज जुमा अदा करने से जो हमें मकसद हासिल होता है वो अल्लाह ताला की बंदगी हासिल होती है, और माशरती इत्तेहाद जो है उस पर बहुत ज़ोर दिया गया है। सरगर्मी नंबर 2 जो है उसमें हमारी खाली जगह है, जो कि 6 नंबरिंग पर मुश्तमिल है। अब हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 1, दीन इस्लाम में डैश के दिन की बड़ी फजीलत है। ये बात हम पहले 2 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। दीन इस्लाम में जुमा के दिन की बड़ी फजीलत है। नंबर 2, नमाज जुमा को डैश के बगैर तर्क नहीं किया जा सकता, शरई उज़र। नंबर 3, नमाज जुमा एक इज्तिमाई इबादत है। यहाँ सबका इज्तिमा होता है, यहाँ जैसे सारे इकट्ठे होते हैं। नंबर 4, नमाज जुमा का खुतबा तवज्जो और यकसुई से सुनना चाहिए। नंबर 5, नमाज जुमा जमात के बगैर अदा नहीं की जा सकती। नंबर 6, नमाज जुमा से पहले मस्जिद में पहुंचने का बड़ा सवाब है। अपनी डायरी नोट कर लीजिए। जमात पंजम के तलबा तालिबात, बाब दोम के सबक नंबर 4 की बुलंद ख़्वानी करनी है आपने, और अपनी किताब के ऊपर दोनों सरगर्मियाँ जो हैं इसको आपने हल करना है, और नई नोटबुक पे काम आपने सिर्फ इसकी खाली जगह लिखनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।